नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। आज अपना कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा बना के रखिएगा, क्योंकि मैं अपने जीवन का बहुत लंबे समय से जमा किया हुआ शिक्षा रूपी धन आज आपको देने जा रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति तैयारी शुरू करता है तो पहली बार वह थोरो स्टडी करता है, यानी पूरा अच्छी तरह से पढ़ता है। थोड़ा कम भी समझ में आता है, फिर दोबारा पढ़ता है, नोट्स बनाते जाता है, तिबारा पढ़ता है, और यह सिलसिला कई महीनों, कुछ को कई सालों तक चलते रहता है। पढ़ा हुआ तो सब कुछ रहता है। दिक्कत विद्यार्थी के साथ यह आती है कि वह समय पर पढ़े हुए चीज़ को निकाल नहीं पाता है अपने दिमाग से। तो मैंने अपने स्टडी पीरियड में जितना समय मैं पढ़ा और जितना समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस दौरान मैंने जिस तरह से किसी चीज़ को अपने दिमाग में रखा, वो चीज़ आपको आज देने जा रहा हूँ। जनरली ये चीज़ टीचर देते नहीं हैं सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे पास रहे नहीं, हर चीज़ मेरे बच्चे के पास चला जाए, और यह जितना ज़्यादा फैले उतना अच्छा है। बहुत बच्चे को समय भी बच जाएगा, मेहनत भी बच जाएगा, जल्दी रिजल्ट होने का संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य से आज इस क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं, और इसका नाम हम दिए हैं हाजमोला बैच। क्या नाम दिए हैं? हाजमोला बैच। हाजमोला बैच। शायद आप सभी हाजमोला से परिचित होंगे। यस सर। कब खाते हैं? पाचन के लिए। बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन खाने के बाद भी अच्छा फील नहीं करते हैं। अर्थात बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी लगता है कि आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, जैसे तैसे हो गया है। तब आप हाजमोला खाते हैं कि जो भी खाए पिए उसको क्या कर लें, तो जो भी पढ़ा हुआ चीज़ रहेगा उसको कैसे आप क्या कर सकते हैं, हाँ, याद कर सकते हैं। कोई पूछे तो बता सकते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप रहे तब भी और डिस्क्रिप्टिव रहे तब भी आपके पास डाटा मौजूद हो, वह विद्या आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। जितना मन से मैं दे रहा हूँ सर, उम्मीद करता हूँ आप भी उतना मन से सुनेंगे और याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बैच का नाम क्या दिए हैं हम? हाजमोला बैच। हाजमोला बैच, यानी स्टडी एनीवेयर बट डाइजेस्ट हेयर। मतलब पढ़े कहीं भी लेकिन पचाएं यहीं। अर्थात यह बैच कहीं भी पढ़ने वाला बच्चा, इंडिया के किसी कोना में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, लेकिन अगर उसको रखना हो, सजाना हो, पचाना हो किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए चीज़ को, तो वो इसका यूज कर सकता है। कौन बैच? अर्थात ये हर तरह के बच्चे के लिए है, जानकारी के लिए भी है। जरूरी नहीं है कि आदमी सिर्फ कंपटीशन देने के लिए ही पढ़ाई करता है, नॉलेज बढ़ाने के लिए भी पढ़ाई करता है। तो ये सब के लिए है। क्या लिखा हुआ है? स्टडी एनीवेयर बट डाइजेस्ट हेयर। पढ़ें कहीं लेकिन पचाएं यहीं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन आप आते हैं तो हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं कि कहानी सुनने के लिए? तो आज फिर हम लोग एक कहानी सुनेंगे। नीतीश बाबू, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और मेरे स्टूडेंट यहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी नीतीश कुमार हैं। नीतीश बाबू नहीं, नीतीश कुमार हैं। इनके लिए समर्पित है ये कहानी। नीतीश बाबू तो बिहार में क्या कर चुके हैं? शराबबंदी कर चुके हैं, लेकिन क्या पासी मतलब तारी बंदी हुआ है? नहीं। और तार पर चढ़ के जो तारी निकालते हैं उस व्यक्ति को क्या नाम देते हैं? पासी। जैसे जो लोहा का काम करते हैं उसको लोहार, जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बढ़ी, जो सोना का काम करते हैं वही, उसी तरह जो तारी निकालने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? आज उसी पासी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा।
पासी का बेचारा रोजी रोटी का साधन ही वही है कि तार के पेड़ पर चढ़ गया तो खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, उसको छेवा लबनी लगाया और उसमें तारी निकाल के उतर गया। तो वही एक पासी था, वो भी यही काम किया। उसके बाद क्या किया, दिन भर तारी को बेचा, दिन भर तारी को, और शाम हुआ तब 2 घूंट अपने भी लगा लिया चखना के साथ, ऐसी नहीं कोची के साथ, चखना के साथ अपने भी 2 घूंट लगा लिया। और लगा के उसके बाद जाता है अपने घर। कहाँ जाता है? अपने घर। और देखिएगा जैसे फिल्म में हीरो जो है वो अगर किसी हीरोइन की बड़ाई करेगा तो कहता है चौंदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। सुने हैं कि नहीं? सुने ना। अब देखिए बेचारा पासी कैसे कहता है, जाता है अपने घर। कौन? पासी। पासी समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? बताए ना अभी। पासी कहाँ जाता है? अपने घर। और उस दिन ऐसा ऐसा बात बोलता है, किससे? अपनी बीवी से, अपनी मासूका से। सर, एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ ही परी है, मासूका है, चौंदनी का चांद है, आफताब है, लाजवाब है, जो भी है वही है। तो देखिए पासी अपनी बीवी से क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। और देखते ना, एक तो बम फूटता है, बारूद वाला बम, ठीक ना। और एक तो किसी के बात नहीं कहा, अरे ये बात बोल है, जैसे लगे बम फोड़ दल के। सुने कि नहीं सुने हैं? तो ये बात ऐसा बोला कि जैसे लगा क्या फूट गया, बम फूट गया। क्या फूट गया? किसकी बात से? पासी की बात से। बात को समझते रहेगा अच्छे से। पासी की बात से क्या लगा? बम। तो क्या आपका इच्छा नहीं कर रहा है कि जाने पासी ऐसा बोला क्या? नहीं लग रहा है? लग रहा है। देखिए पासी बोला किसको बोल रहा है? अपनी बीबी को। किसको बोल रहा है? बीवी को। अपनी बीबी को। क्या बोल रहा है? हसीन माशुका। पहला तो बीवी को क्या बोला? हसीन माशुका सा कुछ नहीं। हसीन माशुका सा कुछ नहीं। ये बोला, उसकी बीवी समझ गई कि आज चढ़ा के आया है। ठीक ना। रोज तो ये स्थिति रहता नहीं है। आज बोल रहा है पासी, पासी के बाद से क्या गिर रहा है? बम। क्या बोला? हसीन माशुका सा कुछ नहीं, यही बोला। और उसके बाद इसी तरह और भी कुछ बोलते हुए अंत में क्या हो गया? सो गया। और सोया तो सुबह तब तक सोए रह गया जब तक कि धूप न निकल जाए। उसका बाल बच्चा स्कूल चला गया और वो बीवी उठा रही थी, उठिए उठिए, सुनिए ना, एक लात मार के उठ। उठाई उसको। अब उसको लात लगा, खटिया से वो नीचे गिर गया, उठा। उसके बाद कहता, सुनिए कल वो क्या कह रहा था? हसीन माशुका सा कुछ नहीं। अब क्या बोलता है सो गौर से सुनिएगा। कहा, गोवा का नाम आप लोग सुने होंगे? यस सर। गोवा नहीं सुने हैं? हाँ सर। आपको जब हम भारत का मैप बता रहे होंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र बताए होंगे। यस सर। और महाराष्ट्र के यहाँ पर क्या बताए हैं? गोवा है कि नहीं? ये क्या है? गोवा। गोवा वाले बीच पे, यस सर। ठीक ना। तो गोवा एक ऐसा राज्य है, यह किसके कब्जा में था? पुर्तगालियों के। किसके कब्जा में था? सुनाएंगे कभी, इसका भी कहानी अच्छे से सुनाएंगे कि पुर्तगाली जो हैं वो यूरोप महादेश में आने वाले पहले व्यापारी के रूप में आए थे। किस रूप में आए थे? लेकिन गए सबसे बाद में। आए 1498 में और गए 1961 में। और गए नहीं सर, जब उन पर ताना गया थल सेना, वायुसेना और नौसेना का हथियार, तब वो गए। नहीं तो यानी हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा जो है 1961 में। कितना में? 1961 में।
तो क्या जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ होगा यहाँ पर हम लोग झंडा फहराए होंगे? नहीं, क्योंकि ये तो हमारे कब्जा में था ही नहीं। तो इसी गोवा की बात कर रहे हैं सर। गोवा इस उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है कि आजकल देश में मुद्दा चला हुआ है यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पूछेगा यूसीसी का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 44। याद रखिएगा सर, 2 क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक अनुच्छेद 44 और एक अनुच्छेद 40। हाँ ठीक है ना सर, जिसमें ग्राम का वर्णन है। ठीक, तो अनुच्छेद 44 में यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का वर्णन है। आज देख रहे हैं जो एनडीए गवर्नमेंट है वह अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कही थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी को पूरे देश में लागू करेंगे। बोली थी कि नहीं बोली थी? और कोशिश में ही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरा देश में लागू कर दें, लेकिन विपक्ष इसका जोरदार विरोध कर रही है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सर? ये हुआ जो सिविल लॉ है। सिविल लॉ क्या सर? मतलब इसमें विवाह हो गया, क्या हो गया? विवाह हो गया, तलाक हो गया, भूमि संपत्ति का मतलब पैतृक संपत्ति जो बेटे को मिलता है बेटी को मिलता है, यानी जमीन संबंधी जो भी बात हुआ वो सब पूरे भारत में सब के लिए समान रूप से लागू हो। मुस्लिम के लिए विवाह का अलग कानून, हिंदू के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग नियम कानून ना हो, सबका क्या हो? यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना, विवाह का, तलाक का, सबके लिए एक सिस्टम लागू करना। तो सर विरोध तो होगा ही। आप जानते हैं कि भारत कितने भाग में बटा हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो कई तरह का उसका क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब अदालत में कोई मामला जाता है तो उसमें बड़ा परेशानी होती है। किसको? जज को निर्णय देने में। उसको वो कहता है कि हम हिंदू हैं इसलिए हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये नियम है, वो कहेगा मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत ये। तो और अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम का शादी हो गया था, मुस्लिम का ईसाई से, हिंदू का सिख से शादी हो गया तब तो और ना वो अपने अनुसार कुछ कह रहा है, वो अपने अनुसार कुछ कह रहा है कि हमारा जो कानून है ये कह रहा है, और वो कहता है मेरा कानून ये कह रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो ये विवाद खत्म हो जाएगा कि नहीं? एक नियम सबके लिए लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक लागू हुआ नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पूरे भारत में मात्र एक ही राज्य कौन है? गोवा। कौन राज्य है? गोवा, जहाँ की यूसीसी लागू है। ठीक है ना, तो पूछेगा भारत का एकमात्र राज्य जहाँ, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ क्या लागू है? यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू है। तो क्या मार के आइएगा? गोवा। और मैं उसी गोवा की बात, गोवा बोलने में गोवा को गोवा भी क्या कर दिया जाता है? बोल दिया। उसी गोवा की बात कर रहा हूँ। फिर कहानी पर वापस आते हैं। जो बीबी शाम में मासूका थी, क्या थी? हसीन थी, उसके जैसा कुछ नहीं था। जब लात लगा और खटिया से वह नीचे गिर गया, तब क्या बोलता है? सोच जानिए कि कहता इस सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। क्यों? ये क्या करेगी? गोवा में, कहाँ? गोवा। गोवा कहाँ है बताया ना? गोवा में मुआ देगी। क्या करेगी? गोवा में मुआ देना। लोकल भाषा में हम लोग बोलते हैं मुआ देना मतलब मार देना, डुबा देना, मतलब बर्बाद कर देना, सीधा बात। ठीक है ना, तो वही बोलता है। सुबह उठ के कहता शाम में बोला पासी क्या? हसीन मास का सा कुछ नहीं। सुबह में बोल रहा है गोवा में मुआ देगी। कब? जब नशा उतरा तब।
तो वो पहले सही था कि अब सही है? अब जो भी सही हो वो भगवान जाने, हम लोग अपना काम इतना पर कर लेंगे, ठीक है ना। इस दिन दोनों में बहुत विवाद हुआ। दोनों में क्या हुआ? बहुत विवाद हुआ। क्या सर, आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि अगर यह पासी है तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसमें जात धर्म तो आप लोग नहीं खोज रहे हैं? नहीं। हम अभी बताए थे आपको, लकड़ी का काम कोई भी करेगा तो क्या कहलाएगा? दाढ़ी बनाने का कोई भी काम करेगा तो क्या कहलाएगा? क्या हिंदू दाढ़ी नहीं बनाता है? हिंदू में नाई नहीं है, मुस्लिम में नाई नहीं है, सिख ईसाई में नाई नहीं है सब जगह है सर, ठीक ना। उसी प्रकार ये जो पासी है तो वो और उसकी बीवी के बीच में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या हो गया? विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि ये रोज़ पी के आते हैं और ऐसी नौटंकी करते हैं। तब बीच बचाव में उसकी आई माँ, यानी पासी की माँ और उसकी पत्नी की सास, ठीक ना। दोनों को समझाई तो कहे कि इसका परमानेंट निराकरण यही है कि अब जो है, जो पासी है वो ये काम नहीं करेगा, यानी लबनी में तारी निकालने वाला काम नहीं करेगा, कोई दूसरा काम करेगा। क्योंकि ये कहता है कि हमारा काम है तारी बेचना और शाम में पी भी लेता है, तो दूसरा काम हुआ कि अब ये क्या करेगा? दूसरा काम। अब समझिए, यहाँ पर मैं खुलासा करने जा रहा हूँ आगे जाके कि ये जो पासी है उसका नाम था अहमद। पासी का नाम क्या था? अहमद। अब वह अहमद रोज काम पे जाता था, शाम में कमा के कुछ पैसे लाता था, उस पैसे से घर का राशन पानी आता था और तीनों आदमी बैठ के खाते पीते थे, ठीक है। तीनों आदमी कौन कौन? एक अहमद, एक उसकी बीवी और एक उसकी माँ। अच्छा, अहमद की माँ जो थी वो अहमद की बीवी को क्या कहती थी? बहू। क्या कहेगी? बहू कहेगी। तो एक दिन का बात है कि अहमद गया और रोज जिस टाइम में आता था उस टाइम में नहीं आया। काफ़ी शाम हो गया। तो सर, उस अहमद का इनकम कम था, रोज कमाता था और रोज खाता था। जब तक वह कमा के नहीं लाएगा तब तक तो कोई सब भूखा रहेगा सर। और उस दिन क्या हुआ? लेट हो गया था। तो लेट हो गया था तो शाम के समय अहमद की माँ अपनी बहू से कहती है कि कौन बोल रही है? अहमद की माँ किससे बोल रही है? बहू से। क्या बोल रही है? गौर से सुनिएगा। बोली, बहू आज सह, मतलब आज नहीं आया है तो क्या करो? सह जाओ, ठीक है ना। कल्हे खाना, क्या करना? कल्हे खाना। आज तो लगता है नहीं उसका कमाई हुआ होगा या कहीं कोई चीज़ में फंसा हुआ रह गया होगा, व्यस्त रह गया होगा। माँ तो बेटे के पक्ष न लेगी, ठीक ना। तो बहू आज क्या करो? सह जाओ, ठीक ना। तो बेटी बहू कहती है कि माँ सुबह से तो भूखले हैं, सुबह से तो सहे हुए हैं, अब नींद भी नहीं आएगी। तो कहते अच्छा रुको, नींद आने का हम उपाय बता रहे हैं। तो पहले भाई बोली, बहू आज सह और बजा FM। आप लोग रेडियो देखे होंगे, अब तो मोबाइल में भी FM चलता है, ठीक है ना। तो कही बहू आज सह और बजा FM। FM से जो संगीत निकलता, संगीत किसको कहते हैं पता है? कहाँ से पता रहेगा, खाली सुनते हैं, तक दिनादिन धावला सुनते हैं कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। कौन सुनते हैं? म्यूजिक क्या होता है सर? संगीत क्या होता है? संगीत वह कला है। संगीत यानी म्यूजिक इज एन आर्ट। संगीत वह कला है जो सोए को जगा देती है और जगे को सुला देती है, इसे कहते हैं म्यूजिक, ठीक है ना। आप लोग को भी अगर पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाए तो जिस तरह का आप सॉन्ग पसंद करते हैं उसको बजा लीजिए कम आवाज़ में, ठीक है ना। और देखिएगा कि आपका टेंशन फिर दूर हो जाएगा। कुछ समय के बाद आपको मन करेगा अरे अब 10 पन्ना भी और हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये खासियत है किसका? म्यूजिक का, संगीत का।
तो माँ बोली बहू आज सह और बजा एफएम ताकि नींद हो जाए। अहमद से आशा अब छोड़। अहमद से आशा अब छोड़ मतलब आज अब अहमद आने वाला नहीं है। ठीक है। कहिए सर कहानी तो आप सुनाए, लेकिन आप बोले थे कि पूरा जो आपका हिस्ट्री है वो पूरा हिस्ट्री को हम आपको याद करना सिखा देंगे, बोलना सिखा देंगे। वो हिस्ट्री कहाँ है? अरे आप लोग रीजनिंग में चैप्टर पढ़े हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। ये जो लिखा हुआ है ये कोड है। क्या है? कोड है। और डिकोड कौन करेगा? हम करेंगे। अब जो डिकोड कर रहे हैं उसको आप देखिए कि कहाँ क्या छिपा हुआ है। तो क्या हम लोग डिकोड करना शुरू करें? एक शर्त पे, पहले ये कहानी अगर आप पूरा नहीं बोल सकते हैं तो जो लिखा हुआ है वो हमको सुना दीजिएगा, तब फिर हम कौन सुनाएगा? बोलिए। देखना नहीं है, बिना देखे हुए बोलिए। पासी बम हसीन मासूका से कुछ नहीं। हाँ, हसीन मासूका सा कुछ नहीं। हाँ, गोवा में मुआ दे। हाँ, सुबह में क्या सुबह में वही पासी क्या बोल रहा है कि एक चक्कर में मत पड़ो, ये गोवा में मुआ देगी। क्या करेगी? गोवा में मुआ देगी। और उसके बाद फिर उस विवाद को उसकी माँ सुलझाती है। और जब काम करने लगता, उस पासी का क्या नाम था? अहमद। तो वह काम करने लगता है और शाम में वह घर नहीं लौटता है एक दिन। तो बहू को क्या कहती है उसकी सास? बहू आज सह और बजा एफएम, अहमद से आशा अब छोड़। इतना बात ठीक है? क्या हम लोग अब अपना काम शुरू करें? ये फिक्स हो गया? आप उतार लीजिए, नहीं तो कल वाला शिकायत आपका रह जाएगा, फिर आप रोने लगिएगा। ठीक है ना? इसको आप जल्दी से क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। तो शुरू किया जाए? हाँ सर। उतार लिए? चलिए अब हम इसको क्या करना शुरू करते हैं? डिकोड करना शुरू करते हैं। देखिए सर, यहाँ है पा से हो गया पाषाण काल। पा से हो गया पाषाण काल। पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। कौन एज बोलते हैं? स्टोन एज। क्लियर है? यस सर। आपको हम बताए थे कि जब धरती पर व्यक्ति लोग, आदमी लोग आ गया था, सबसे पहले लोग कहाँ आए थे? कौन महादेश में? अफ्रीका महादेश में। सबसे पहले लोग किस महादेश में आए थे? यानी लोग, इसलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। किस महादेश को? याद रखिएगा, मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना, जहाँ पालल गया, जहाँ पहले देखा गया मानव को, तो मानव जाति का पालना किसको कहते हैं? अफ्रीका महादेश को। किस महादेश को? लेकिन अगर पूछ दे क्वेश्चन में सभ्यता का पालना, किसका? सभ्यता का पालना, तो बोलिएगा किसको? एशिया। किसको बोलिएगा? एशिया। एशिया महादेश को बोला जाता है सभ्यता का पालना, और अफ्रीका महादेश को बोला जाता है मानव जाति का पालना। बताए थे जीव की उत्पत्ति जल से हुई थी, लेकिन आदमी की सबसे पहले कहाँ आदमी देखा गया, पता चला कहाँ? अफ्रीका में। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना। क्या सर, जब मानव का पृथ्वी पर आना हुआ होगा, जिस रूप में भी आए, दो सिद्धांत हैं बताए थे, एक दैविक सिद्धांत और एक वैज्ञानिक सिद्धांत। दैविक सिद्धांत कहता है सीधे कि भगवान ने मनु स्तूपा, इस सब का नाम आप सुने होंगे, आदमी को क्या कर दिया? जन्म दिया। मुस्लिम वाले कहेंगे कि अल्लाह ने, क्रिश्चियन वाले कहेंगे ईसा मसीह ने। इसी तरह से बात चलता है कि क्या, यानी भगवान ने आदमी को क्या किया? बनाया। लेकिन साइंटिस्ट कहता है नहीं, वैसा वातावरण बना होगा कि जल में जीव की उत्पत्ति हुई होगी, और जीव में क्रमागत
चेंजिंग के साथ, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से क्या होते गया, चेंज होते गया, और चेंजिंग के साथ छोटा जीव बड़ा जीव में बना, फिर वो जलीय जीव हुआ, जलीय जीव से उभयचर जीव हुआ, यानी जल से कहाँ पर आने लगा, स्थल पर आने, मेढक वगैरह, घड़ियाल, मगरमच्छ, कई तरह का, तो उभयचर हुआ, उभयचर से फिर रेप्टाइल्स हुआ, उभयचर से क्या हुआ, रेप्टाइल्स, रेंग कर चलने वाला, ठीक, रेप्टाइल्स से फिर एवीज हुआ, एवीज में तो उड़ने वाला, पक्षी वर्ग, कौन वर्ग, और एवीज से फिर मैमल्स हुआ, मैमल्स स्तनपाई यानी बच्चे को जन्म देने वाला, उसमें हम लोग आप हम सब आते हैं, गाय भैंस गधा कुत्ता भी आता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा कौन बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, और दैविक सिद्धांत में सीधे कि हाँ इन सब की उत्पत्ति किसने, भगवान बना दिए, बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन देखा गया, मतलब मानव जाति का पालना किसको, अफ्रीका को, सभ्यता का पालना एशिया को। जिस तरह भी अगर मानव पृथ्वी पर आ गए होंगे, मानव पृथ्वी पर आ गए होंगे, तो वो आज के जैसा उनका चाहत गाड़ी बंगला का नहीं रहा होगा। आज भी किसी भी व्यक्ति की पहली आवश्यकता भूख की रहती है, यानी भोजन की रहती है। तो आदि मानव भी, आदि मानव किसको, जो मानव सबसे पहले आए उसको क्या बोल रहे हैं, आदि मानव बोल रहे हैं। तो जगह कम है, मिटाएं क्या? यस।